हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंद घोष जी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हम इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। प्रस्तावना। अरविंद घोष का जन्म 15 मई 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी महान दार्शनिक, उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री तथा पूर्ण योगी थे। श्री अरविंद घोष आदर्शवादी थे। उनके दर्शन का आधार उपनिषदीय वेदांत था तथा इनके दार्शनिक चिंतन को समग्र अद्वैत या जो पूर्व लिखा हुआ अद्वैत भी इंटीग्रल अद्वैत भी कहते हैं। श्री अरविंद के दार्शनिक चिंतन का सैद्धांतिक पक्ष समग्र अद्वैतवादी तथा व्यवहारिक पक्ष समग्र योग है। योग का अर्थ दिव्य ईश्वर के साथ मिलन है। श्री अरविंद भारतीय शिक्षा चिंतन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस मीन्स सुपर माइंड तथा स्वयं को अति मानव के रूप में परिवर्तित कर सकता है, और यह कार्य शिक्षा द्वारा संभव है। श्री अरविंद एक महान दार्शनिक के साथ साथ उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री भी थे। श्री अरविंद ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को अपने साप्ताहिक कर्मयोगिनी में भी प्रकाशित किया और बताया कि शिक्षक का प्रमुख उपकरण अतःकरण होता है। इस अतःकरण के 4 पटल अथवा स्तर है: चित्त, मन, बुद्धि व ज्ञान। शिक्षा को इन्हीं स्तरों का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। परिभाषाएं। श्री अरविंद ने लिखा है, सच्ची और वास्तविक शिक्षा वह है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को विकसित करके उसे सफल बनाने में सहायता करती है। प्रोफेसर S.K. मित्रा जी अरविंद के विषय में लिखते हैं कि आर्य सभ्यता के ऊपर विचारों और शब्दों का ठहरा हुआ पुल जैसा अब तक है। यदि उसकी पहली मेहराब वेद है तो आखिरी मेहराब भी अरविंद की द लाइफ डिवाइन है। श्री V.R. तनेजा के शब्दों में, श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवाद, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी तथा महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानववादी है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अपनाना चाहिए। श्री अरविंद जी का दर्शन। श्री अरविंद के दर्शन का लक्ष्य है उदात्त सत्य का ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ अ सबलाइम ट्रूथ है, जो समग्र जीवन दृष्टि इंटीग्रल व्यू ऑफ अ लाइफ द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्मा में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है, अर्थात वह सत्य, रज व तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें देवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। योग के बारे में क्या कहा है? योग आत्मा और परमात्मा, मानस का अति मानस से आत्मा का अपने यथार्थ रूप में मिलन है। इसे समग्र योग, पूर्ण योग, अद्वैत योग भी कहा जाता है। योग को पूर्ण योग कहने के 2 आधार है।
इनके योग में अन्य सभी योगों के भावात्मक पक्षों का समन्वय विद्यमान है। हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि विभिन्न योगों में उपयोगी बातों को एक साथ समन्वित करके अपने पूर्ण योग का प्रतिपादन किया है। समग्र योग की नवीनता इसके लक्ष्य, दृष्टिकोण और इसकी पद्धति की समग्रता में है। संपूर्ण मानव में ईश्वर का अति प्रभाव है। अपने योग को आंतरिक योग भी कहा जाता है। लक्ष्य समस्त जगत में जो असंतुलन है, जैसे अमीरी, गरीबी, उच्च नीच आदि भेदभाव का समूल नाश करके सारी सत्ता की अतिमानस में रूपांतरित होकर अपने दिव्य स्वरूप को सही अभिव्यक्त कर सके। योग ना भौतिक जीवन का बहिष्कार करना है, ना ही आध्यात्मिक आत्म विनाश से व्यक्ति का पलायन है। पूर्ण योग द्वारा घटित रूपांतरण के प्रक्रिया के माध्यम से सारे जगत का दिव्यकरण करना चाहते हैं। अरविंद का दृष्टि विचार। परम तत्व पूर्ण चेतना का अज्ञान से प्रविष्ट होना, और जब परम तत्व अपने आप को विभिन्न भिन्न स्तरों में अभिव्यक्त करता है, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जैसा कि इस चार्ट में भी दिखाया गया है। अगर डाउन से अप की ओर जाते हैं तो सबसे पहले निम्न स्तर में है, ये भूत जड़त्व आता है, फिर प्राण आता है, मन, फिर मानस, फिर अतिमानस। ये जो उच्च स्तर है। जो नीचे की ओर है वो एंटीवोल्यूशंस कहा जाता है, प्रतिविकास होता है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो विकास कहते हैं, और जो ये परम तत्व की ओर चले जाते हैं, जिसे पूर्व चेतना और सच्चिदानंद स्वरूप भी कहा जाता है। अवरोहण और प्रतिविकास। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाना होता है अवरोहण और प्रतिविकास। आरोहण होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। विकास समग्रवादी सिद्धांत। विस्तारण, ऊर्ध्वीकरण, एकीकरण, समग्रीकरण निम्नतर रूपों को उच्चतर रूपों में समन्वित करना है। विकास प्रक्रिया में अब तक जड़त्व प्राण मन में होती हुई मानस स्तर तक पहुंच चुका है। मानस से अति मानस में परिवर्तन होता है। इसमें 3 प्रक्रिया बताइए। आरंभिक प्रक्रिया, मानस को बाह्यता से हटाकर आंतरिक की ओर उन्मुख किया जाए। आध्यात्मिक प्रक्रिया, आत्मा में यह क्षमता उत्पन्न की जाती है कि वह उच्चतर स्तर के लिए स्वयं को तैयार कर सके। अति मानसिकता की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में आत्मा उच्चतर स्तर को ग्रहण कर लेती है। अति मानस मानव देवी शक्ति से समन्वित है और शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है। इसीलिए वह मस्तिष्क को छठी ज्ञानेंद्रिय मानते थे। शिक्षा का प्रयोजन इन 6 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करना सिखाना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण परीक्षण होना चाहिए। अरविंद की मस्तिष्क की धारणा की परिणति अतिमानस की कल्पना व उनके अस्तित्व में है। अतिमानस चेतना का उच्च स्तर है तथा देवी आत्मशक्ति का रूप है। अतिमानस की स्थिति तक पहुंचना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा बालक प्रधान होनी चाहिए। शिक्षा बालक की छिपी हुई शक्तियों का विकास करने वाली होनी चाहिए। अंतःकरण का विकास जो करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करे। शिक्षा शिक्षार्थियों की स्मृति, निर्णय शक्ति, रचनात्मक क्षमता का विकास करे तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। श्री अरविंद प्रचलित शिक्षा के विरोधी थे। उनका मानना था कि शिक्षण पद्धति ऐसी हो जो बालक को कर्मठ नागरिक बनाए तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो। श्री अरविंद ने शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण का संदेश दिया। वह पुनर्जागरण
3 दिशा उन्मुख होना चाहिए। प्राचीन अध्यात्म ज्ञान की पुनर्व्यवस्था या पुनर्स्थापना। इस अध्यात्म ज्ञान की दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान और विवेचनात्मक ज्ञान में प्रयोग तथा वर्तमान में समस्याओं का भारतीय आत्मज्ञान की दृष्टि से समाधान की खोज तथा अध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम है, श्री अरविंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पाठ्यक्रम रोचक हो। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों का समावेशन होना चाहिए जिनसे बालक का बौद्धिक आध्यात्मिक विकास हो सके। पाठ्यक्रम के विषयों में क्रियाशीलता के गुण हो। पाठ्यक्रम को विश्व ज्ञान में बालक की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन की इन्होंने बात की है। शिक्षक, श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षक निर्देशक अथवा स्वामी नहीं, पथ प्रदर्शक और केवल सहायक है। उनका कार्य सुझाव देना, ना कि ज्ञान को थोपना है। विद्यार्थियों को अपनी प्रवृत्ति अर्थात स्वधर्म के अनुसार अवसर मिलने चाहिए। अरविंद मानस के विकास पर अधिक बल देते थे। विकसित मानस से सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है। योग द्वारा चित्त शुद्धि शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अरविंद की दृष्टि में वही शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर सकता है जो उपरोक्त विधि से विद्यार्थी का विकास करे। बालक का स्थान। श्री अरविंद लिखते हैं, बालक को माता पिता अथवा शिक्षक की इच्छा अनुसार ढालना अंधविश्वास तथा जंगलीपन है। माता पिता को बच्चे के मूल प्रवृत्तियों, क्षमताओं तथा विचारों को ध्यान में रखकर तथा बच्चों की मूल प्रकृति को बाध्य किए बिना इसका पूर्णतः विकास की ओर ध्यान देना है। शिक्षा के लक्ष्य। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना चाहिए तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग किए सक्षम बनाना। श्री अरविंद के विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के समान है। शिक्षा पद्धति। बालक की स्वतंत्रता। नंबर 2, मातृभाषा द्वारा शिक्षा। नंबर 3, स्वप्रयत्न तथा स्व अनुभव द्वारा शिक्षा। नंबर 4, करके सीखने पर बल। नंबर 5, परस्पर सहयोग द्वारा शिक्षा। 6, शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार। 7, प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। निष्कर्ष। उपयुक्त लिखित विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्री अरविंद घोष एक भारतीय राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री और योग गुरु थे। जिन्होंने समावेशी शिक्षा की बात की, शिक्षा में योग की बात की। श्री अरविंद घोष जी ने शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सत्य की ओर ले जाना है और अध्यापक विद्यार्थी के विकास में एक सहायक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।